हाय प्यारे बच्चे, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप लोग? सही हो? चलो, बहुत ही प्यारे बच्चे हैं। तो प्यारे बच्चे, माफ़ी चाहूँगा, मैं किसी कारणवश लाइव क्लास अभी चला नहीं पा रहा हूँ, डिस्टरबेंस हो जा रहा है कुछ प्रॉब्लम से। तो आप लोग को मैं यही ऑफलाइन ही क्लास उपलब्ध कराया हूँ, तब तक इसका आप आनंद उठाइए। टाइम से वीडियो मिल जाया करेगा और बाकी जो है कि व्यवस्थाएं कुछ बढ़ा लेते हैं, तो उसके बाद लाइव वीडियो आप लोग को उपलब्ध कराते हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, तो देखिए पिछले दिन हम लोगों ने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में फर्स्ट टाइप के सेंटेंस को देखा था। आज हम लोग सेकेंड टाइप के सेंटेंस को देखने जा रहे हैं। तो कह रहा है कि हिंदी में कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जो भूतकाल में घटित हो चुके होते हैं, परंतु उनकी चर्चा वर्तमान काल में की जाती है। तो हिंदी के ऐसे वाक्यों के क्रियाओं के अंत में या है, ई है, ये है, चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि शब्द आते हैं तथा वाक्य में, ठीक है, भूतकालिक वाक्य में भूतकालिक समयवाचक शब्द जैसे कल, परसों, पिछले हफ्ते, पिछले महीने, 2010 में etc शब्द निश्चित रूप से दिए होते हैं। ठीक है, यानी बाबू पहचान अगर देखेंगे तो देखिए, तो आदि शब्द निश्चित रूप से दिए होते हैं। पहले वो कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, तो पहचान प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की होती है, परंतु अंग्रेजी अनुवाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस में किया जाता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में किया जाता है। ठीक है प्यारे बच्चे, अब इसको समझ लेते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा बातचीत पे। देखिए अब कह रहा है कि हिंदी में, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, हिंदी में कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जो भूतकाल में घटित हो चुके होते हैं, परंतु उनकी चर्चा सॉरी बच्चों वर्तमान काल में की जाती है। तो हिंदी के ऐसे वाक्यों के क्रियाओं के अंत में या है, ई है, ये है, चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि शब्द आते हैं तथा वाक्य में भूतकालिक समयवाचक शब्द जैसे कल, परसों, पिछले हफ्ते, पिछले महीने, पिछले वर्ष 2010 में etc शब्द निश्चित रूप से दिए होते हैं। ठीक है, अर्थात पहचान प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की होती है, परंतु अंग्रेजी अनुवाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस में किया जाता है। यानी ऐसे समझिए कि जैसे हमने कह दिया कि मैं हाई स्कूल 2010 में पास कर चुका हूं मैंने हाई स्कूल 2010 में पास किया है। तो जो हाई स्कूल पास होने की घटना है वो कब घटित हुई है? 2010 में, लेकिन उसकी चर्चा हम कब कर रहे हैं? वर्तमान समय में। तो जो एक्शन है,
जो एक्शन है, एक्शन तो आपका पास्ट टाइम में घटित हुआ है, परंतु उसकी चर्चा हम क्या कर रहे हैं, वर्तमान समय में कर रहे हैं। तो जब आप चर्चा कोई एक्शन पास्ट टाइम में घटित हुआ हो, कोई कार्य पास्ट टाइम में हुआ हो और उसकी चर्चा वर्तमान समय में करेंगे तो पहचान प्रेजेंट परफेक्ट की रहेगी, परंतु एक्शन पास्ट टेंस में घटित हुआ रहेगा। ठीक है, तो अब उसको पहले पहचानने का तरीका होगा क्या कि उसमें बाबू आपका भूतकालिक समय, जैसे कल, परसों, पिछले हफ्ते, पिछले महीने, पिछले वर्ष 2010 में इत्यादि शब्द निश्चित रूप से दिए रहेंगे। ठीक है, तो पहचान तो प्रेजेंट परफेक्ट की आएगी, परंतु उसका अनुवाद हम किस टेंस में बनाएंगे, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में किया जाएगा। समझ में आ रही प्यारे बच्चे बातचीत। जैसे महात्मा गांधी 1948 में मरे हैं, तो मरने का काम उनका घटित कब हुआ है, मरने का एक्शन कब हुआ, 1948 में, परंतु चर्चा अब हम कब कर रहे हैं, वर्तमान समय में ही कर रहे हैं। समझ में आ रही बातचीत। तो जब वर्तमान समय में कर रहे हैं तो यह है, ये है, चुका है, चुकी है आएगा, परंतु अनुवाद जो बनेगा वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनेगा। समझ आ गई बातचीत। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो फिर बातचीत को हम लोग आगे की तरफ बढ़ाते हैं। बहुत ही प्यारे बच्चे हैं, बहुत ही सुंदर बच्चे हैं आप लोग। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट हो गया बाबू। चलो अब चलो थोड़ा सा इसका ट्रांसलेशन पोर्शन देखते हैं कि चीजें कैसे घटित होती हैं। ठीक है बाबू, चलो ध्यान दीजिएगा। देखिए ध्यान दीजिएगा। देखिए, तो पास्ट इंडेफिनिट का प्यारे बच्चे अनुवाद बनाने का नियम क्या होता है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नियम ये होता है कि कर्ता एक वचन हो चाहे कर्ता बहुवचन हो, दोनों के साथ मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म लिखी जाती है। ठीक है, सीधा सीधा। तो सबसे पहले प्यारे बच्चे आप क्या लिखेंगे, तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे। ठीक है, सब्जेक्ट सिंगुलर होगा चाहे प्लूरल, दोनों के साथ आप लिखेंगे मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे और इसके बाद लिख देंगे अदर वर्ब। ठीक है प्यारे बच्चे, तो ये इसका साधारण सा स्ट्रक्चर होता है जिस पर कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस बनता है। तो ऐसा नहीं है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में पढ़ा रहा हूं, नहीं भाई, ये बीच में आ गया, इंडिविजुअली आ गया तो इसको हमने बता दिया। जब पास्ट इंडेफिनिट आएगा तो वहां पर इसको डिटेल में इसकी पहचान, अनुवाद बनाने का नियम, इसके अंतर्गत भी कई टाइप के वाक्य मिलेंगे, तो उनको वहां हम लोग देखेंगे। ठीक है प्यारे बच्चे, तो ऐसा नहीं है कि वो बीच में आ गया तो उसको हमने पढ़ा दिया, ऐसा कुछ भी नहीं। ठीक है, अब देखिए जैसे कहा जाए, सपोज दैट एग्जाम्पल के तौर पे जैसे बोल दिया जाए, मार्कर और किधर है, इधर है, देखिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने एग्जाम्पल के तौर पे बोल दिया क्या कि मैंने हाई स्कूल 2010 में पास किया है। सपोज दैट मैंने हाई स्कूल 2010 में पास किया है। ठीक है प्यारे बच्चे, तो देखिए पहचान देखेंगे तो यह है शब्द है ना बाबू, तो पहचान तो प्रेजेंट परफेक्ट ही है, परंतु इसमें भूतकालिक कालवाचक विशेषण शब्द क्या दिया है, टाइम 2010 में। ठीक है, तो देखिए तब इसका जब देखिए, तो हाई स्कूल तो 2010 में पास किए हैं, लेकिन चर्चा कब कर रहे हैं, वर्तमान समय में, तब वाक्य के अंत में यह है, ये है, चुका है, चुकी है, चुके हैं शब्द आएगा। ठीक है, तो देखिए यह है शब्द दिया है ना बाबू, तब भाई पास करना आपका क्या हो गया, मेन वर्ब। ठीक है, तो कौन पास किया है, तो मैंने आपका क्या हुआ प्यारे बच्चे, सब्जेक्ट हुआ। ठीक है, अब क्या पास किया है, तो हाई स्कूल, ये ऑब्जेक्ट हुआ। ठीक है, और ये टाइम है तो क्या हो जाएगा, अदर वर्ड। तो अब इसका अनुवाद बनाएंगे तो उपरोक्त स्ट्रक्चर का प्रयोग करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चे, तो कर्ता मैंने की अंग्रेजी क्या हो जाएगी बाबू, तो हो जाएगी आई। ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना है। अब देखिए आई हो गया ना प्यारे बच्चे। अब आई एक वचन हो चाहे बहुवचन, मेन वर्ब का नंबर है, मेन वर्ब है पास करना, तो पास करना की मीनिंग क्या होती है, पास, इसका सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, पास। ठीक है बाबू, अब हाई स्कूल है तो इसका हो जाएगा द मैट्रिकुलेशन मतलब हाई स्कूल। ठीक है, अब क्या बच्चा प्यारे बच्चे 2010 में, इसका हो जाएगा इन 2010, बस यहाँ लगा लेंगे फुल स्टॉप, कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए बहुत ही प्यारे बच्चे हैं, अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल है महात्मा गांधी
महात्मा गांधी 1948 में मरे हैं। 1948 में मरे। ठीक है प्यारे बच्चे, तो देखिए महात्मा गांधी 1948 में मरे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, देखिए मरना शब्द आपका क्या हो गया, मेन वर्ब। तो कौन मरे हैं प्यारे बच्चे, तो महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी क्या हुआ, सब्जेक्ट, और ये 1948 में टाइम है, ये क्या कहलाएगा, अदर वर्ड। ठीक है, तब इसका अनुवाद बनाएंगे तो सीधा सीधा कर्ता महात्मा गांधी का क्या होगा प्यारे बच्चे, तो महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी। ठीक है प्यारे बच्चे, अब देखिए तो महात्मा गांधी सब्जेक्ट हो गया। मरना का डाई होता है, इसका सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा, डाइड, क्योंकि मेन वर्ब का नंबर है, मेन वर्ब मरना है। अब क्या बचा 1948 में, तो इन 1948, बस यहाँ लगा लेंगे फुल स्टॉप। ठीक, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए बहुत ही प्यारे बच्चे हैं, अब इसको मिटाते हैं, बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना प्यारे बच्चे। चलो देखिए अगला एग्जांपल देखिएगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, देखिए बाबू, हमने उन्हें पिछले हफ्ते खिलाया है। हमने उन्हें पिछले हफ्ते खिलाया है। ठीक है, देखो बाबू बहुत ही अच्छे बच्चे हो। तो देखिए खिलाया है, ठीक है प्यारे बच्चे, तो खिलाना आपका क्या हुआ, मेन वर्ब। ठीक है, तो कौन खिलाया है, हमने, ये क्या हुआ प्यारे बच्चे, सब्जेक्ट। ठीक है, अब किसको खिलाया है, उन्हें, तो ये क्या हुआ प्यारे बच्चे, ऑब्जेक्ट, और पिछले हफ्ते आपका क्या हो जाएगा, तो अदर वर्ड, क्योंकि टाइम का ज्ञान करा रहा है। ठीक है, तो अब इसका हम अनुवाद बनाएंगे प्यारे बच्चे। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लिखेंगे ना बाबू, तो सब्जेक्ट क्या है, हमने, तो हमने की मीनिंग क्या हो जाएगी, वी। ठीक है, अब फीड माने खिलाना होता है, सेकेंड फॉर्म हो जाएगा खिलाया। ठीक है, अब उन्हें का अंग्रेजी क्या हो जाएगी प्यारे बच्चे, तो हो जाएगी दे। ठीक है, अब पिछले हफ्ते, तो इसकी मीनिंग हो जाएगी लास्ट वीक। ठीक है प्यारे बच्चे, अब कुछ नहीं बचा, यहाँ लगा देंगे फुल स्टॉप। कोई दिक्कत नहीं ना है, बोलो कोई दिक्कत नहीं ना है। चलो बहुत ही प्यारे बच्चे हो, नोट कर लो, तो फिर बातचीत को आगे बढ़ा दें। चलो प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, बातचीत आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो एक और एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, तो एग्जाम्पल है, अपना देश 1948 में आजाद हुआ है। ठीक है प्यारे बच्चे, ध्यान दीजिएगा, अपना देश 1948 में आजाद हुआ है। ठीक है, तो देखिए आजाद होना मेन वर्ब हुआ। ठीक है प्यारे बच्चे, तो कौन आजाद हुआ है, अपना देश, तो अपना देश क्या हुआ, सब्जेक्ट, और 1948 में क्या हो जाएगा, अदर वर्ड, क्योंकि आपका क्या है, टाइम है। ठीक है, बहुत ही प्यारे बच्चे हो। तो देखो बाबू, कर्ता अपना देश की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, तो हो जाएगी आवर कंट्री। आवर कंट्री माने क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, तो अपना देश। ठीक है, अब आजाद होना का होता है गेट फ्रीडम, इसका सेकेंड फॉर्म हो जाएगा गाट फ्रीडम। गाट फ्रीडम माने आजाद होना। ठीक है, तो गाट फ्रीडम हो गया। ठीक, अब क्या बचा प्यारे बच्चे, 1948 में, तो अब में की अंग्रेजी क्या लग जाएगी, इन 1948 का हो जाएगा 1948। ठीक है प्यारे बच्चे, तो उम्मीद कर रहा हूं कि ये चीजें आपको टॉपिक समझ में आ रही होगी। अगर टॉपिक समझ में आ रही होगी, ये टेंस हमारा समझ में आ रहा होगा, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे कि कैसा आपको वीडियो लग रहा है। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन को सिलेक्ट करके जरूर रख लीजिएगा, ताकि आपको ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो हर रोज मिलती रहे। ठीक है प्यारे बच्चे, और हाँ वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो इसको लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा मेरे दोस्तों। ठीक है, तो चलिए, तो उम्मीद करता हूँ कि इसको आप नोट कर लिए होंगे, अब नोट कर लिए हो
तो मैं आप लोगों को 5 होमवर्क दे दे रहा हूं, 5 सेंटेंस को आप लोग बनाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चे, चलिए बातचीत समझ में आ रही है? चलिए नोट कर लीजिए, तो फिर बातचीत आगे बढ़ाते हैं। हाय प्यारे बच्चे, तो देखिए ध्यान दीजिएगा। तो अब देखिए उस जो अभी हम लोगों ने अभी हाल ही में जो सॉल्व किया है जिस सेकंड टाइप के वाक्य को, तो उसके 5 एग्जाम्पल HW के रूप में हमने लिख दिया है। ठीक है, इसको देखिए, जैसे पहला है कि वह यहाँ कल आई है, मैंने सोहन को 3 वर्ष पूर्व देखा है, उसने 1988 में MA की है, यानी MA पास की है। ठीक है, राम ने मेरी पिछले मंगलवार को मदद की है, मदद करना का हेल्प होता है। ठीक है, हमने इसे पिछले माह किया है, इसे का दिस या इट लगा लीजिएगा और करना का डू। ठीक है, उसका सेकेंड फॉर्म डिड हो जाएगा। ठीक है, तो ये 5 होमवर्क के रूप में मैंने आप लोग को दे दिया और उम्मीद करता हूं कि इसको आप लोग जरूर बनाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चे, तो बस इसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में 2 ही टाइप के वाक्य मिलते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, अब जो कल हम लोग आएंगे तो कल वाले वीडियो में, अगली वीडियो में हम लोग इसका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस को देखेंगे, उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देखेंगे, तब बातचीत को हम लोग आगे की तरफ बढ़ाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चे, तो ध्यान दीजिएगा। तो प्यारे बच्चे बस इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं, बाकी बातचीत को हम लोग अगली वीडियो में आगे बढ़ाएंगे। तो प्यारे बच्चे, यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो अधिक से अधिक इसको दोस्तों, मित्रों, भाई बहनों में, रिश्तेदारों तक शेयर करने की कोशिश करिएगा। तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद बच्चों। और ये एपिसोड देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।